की विद्यार्थियों, आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अगस्त माह का असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया होगा। ठीक है ना, अगस्त कह सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का पूरा उत्तर आपको बताने वाले हैं। A to Z बताने वाले, आपको किसी और वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा। और देखिए, आपका सिर्फ 5 प्रश्न आया है जो कि 4-4 नंबर का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने शब्द सीमा में लिखना है। तो आपको शब्द सीमा के अंतर्गत सभी उत्तर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लें। यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बिठाएंगे। ठीक है ना, कुल मिला के यहाँ पास नवीकरण की बात चल रही कि आप यदि पेड़ काटते हैं तो आप कैसे तालमेल बिठाएंगे, बैलेंस करके रखेंगे प्रकृति के साथ। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पास आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ये देखिए, आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आपको इतने का पूरा उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये जो आपके सामने है, जंगलों से काट कर यहाँ से लेकर के पूर्ण करना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी विद्यार्थियों और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है, क्या वे भी इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको चलिए प्रोवाइड कर देते हैं अच्छे शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, आप चाहे तो शब्द पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपके सामने ये है। ठीक है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, 20वीं सदी से लेकर के लास्ट के बिल्कुल नहीं है तक। ठीक है, यहाँ तक आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा आपको इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। आप यदि अपने मन से चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वैसा कोई गलत मत लिखिए कि आपका नंबर कट जाए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी। ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा भी होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये बड़ा भी है। पहले आप लोग देखिए, इंदिरा गांधी नहर, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, क्या हेडिंग डाल लीजिएगा, आपको हम बता दें, ये चीज़ हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना चालू करना है। पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। आगे का फिर देखिए, आपको पूरा यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद या तो वीडियो रोक के लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर थोड़ा सा और यहाँ तक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक, और आप इतना और लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, 4 नंबर का है, तो आपको लिखना है। और फिर बस लास्ट यहाँ तक आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका पूरा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, कह रहा है, ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। तो ये है, देखिए उसका उत्तर। ठीक है, पहले आप इतने का उदाहरण, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आप लाइन मिला लीजिएगा, एक ही लाइन को 2 बार मत लिख दीजिएगा। फिर आप इतने का ले लीजिए। ठीक है, फिर आप इतने का ले लीजिए, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, दूसरा वाला स्क्रीनशॉट। फिर अब आप इतना और लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पास आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछा गया रहा। देखिए क्या पूछा गया रहा यहाँ पास, कि वस्तुएं और सेवा व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराने के उदाहरण निम्न। उदाहरण भी पूछा गया रहा। तो पहला उदाहरण ये है, देखिए पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको तीसरे उदाहरण के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए तीसरा उदाहरण है, तो ये तीसरा उदाहरण भी आप लिख लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पास साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा।
लीजिएगा, ठीक है। तो आपको हम अच्छे से बता दिए प्रश्न की ओर जो क्या कह रहा है, देखिए आपको यहाँ पास देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे कह रहा है कि ठीक है, महिलाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु, मतलब महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर भी हम आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आपको 2 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अब आप इतने का ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके पहले हमने आपकी कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्रोवाइड करवा दिया है और इंग्लिश हिंदी का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।